क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए, दोहा मज़ाकरत में कैदियों के मामले भी उठा। दानिश को जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में दफन किया गया। हंगामा की वजह से मॉनसून इजलास के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। क्या मोदी हुकूमत ने सहाफियों और कारकुनों की जासूसी कराई? 1 करोड़ रुपए मालियत का बकरा, खरीदार ने 51 लाख लगाए मगर मालिक राजी न हुआ। कोरोना के बाद बेहतर तालीम की फराहमी के लिए पीस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का बड़ा फैसला, कहा 50% फीस माफ। शहर कड़पा में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक का शोरूम। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए, दोहा मज़ाकरत में कैदियों के मामले भी उठा। कतर में बंद दरवाजों के पीछे अफगान अमन अमल पर 7 रुकनी काबुल और तालिबान के वफद के दरमियान बातचीत दूसरे रोज भी जारी रही। जराये का कहना है कि तालिबान ने 700 कैदियों की रिहाई और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ब्लैक लिस्ट से तालिबान रहनुमाओं की बरतरफी पर इसरार किया, लेकिन काबिल के वफद ने अमन और सियासी शिरकत के लिए एक रोड मैप पर जोर दिया। दोहा में काबुल के वफद के हमरा आने वाली सुप्रीम नेशनल मसालिहती कौंसिल की तर्जुमान फ्रेडो खुजून ने कहा कि मज़ाकरत में सालिस की मौजूदगी और सियासी शिरकत और दीगर उमूर अहम मसाइल थे। दानिश को जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अफगानिस्तान के कंधार में सलामती दस्तूर और तालिबान के माबैन तसादुम के कवरेज के दौरान मरने वाले हिंदुस्तानी फोटो सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी को कल शाम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। बड़े तादाद में लोगों ने तदफीन में शिरकत की। हंगामा की वजह से मॉनसून इजलास के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। किसानों अफराजर पेट्रोल डीजल के दामों के सिलसिले में हस्ब इख्तिलाफ की हंगामी आराई की वजह से ऐवान के मॉनसून सेशन के पहले दिन पीर को लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाइयां मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। No point. How can it be point of order? When you create a disorder and you want to ask for point of order, please. माननीय सभापति जी, आपने मुझे मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। The list of ministers who are to be introduced. I'm coming to that, please. I'm coming to that. The Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. You have to understand, members and their
क्या मोदी हुकूमत ने सहाफ़ियों और कारकुनों की जासूसी कराई? भारत में मोदी हुकूमत के तरफ से इजरायली स्पाई वायर के जरिए दर्जनों सहाफ़ियों और कारकुन की जासूसी कराए जाने के इंकशाफ के बाद हंगामा बरपा है। इस मामले पर आज पार्लियामान के इफ्तिताही इजलास की कार्रवाई भी मुलतवी करनी पड़ी। इस हंगामा के इंकशाफ में बताया गया है कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाई वायर के जरिए भारत में 300 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन को टारगेट किया गया, जिन लोगों के मुबैना तौर पर निगरानी की गई। इनमें मोदी हुकूमत के 2 वज़रा, 3 अपोजिशन रहनुमा, 1 आईनी अहदेदार, 40 सहाफ़ी, ताजिर और सामाजिक कारकुन भी शामिल हैं। 1 करोड़ रुपए मालियत का बकरा, खरीदार ने 51 लाख लगाए मगर मालिक राजी न हुआ। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के जिला भडाना के एक घर में पलने वाले बकरे टाइगर को लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, जिसकी वजह इसकी जसामत, वजन और कीमत है। टाइगर को जब इसका मालिक समाधान चौहान बाजार फरोख्त करने के लिए ले गया तो वहां मौजूद एक खरीदार ने 36 लाख रुपए देने की पेशकश की। कम से कम कीमत 5 लाख रुपए लगाई गई। मालिक ने इस बकरे की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की और बताया कि एक खरीदार तो 51 लाख रुपए तक देने को तैयार है। काय चालायचं आपला कॅमेरा। मी सोमवारी या 3 दिवसा अगोदर सोमवार बाजार आहे माझा तालुक्याच्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी मी याला विकण्यासाठी पेंडॉल टाकून उभं केलं। तर जी जाणकार मंडळी होती, जे व्यापारी होती, त्या व्यापाऱ्यांनी मला 11 लाखापासून तर चढत शेवटच्या स्ट्रोकपर्यंत मला 36 लाखापर्यंत त्याची मागणी झालेली आहे। त्यानंतर मला थोडा त्रास वाढायला लागला, त्या कारणानं माझ्यावर कुठलंही प्रोडक्ट नव्हता। मी एक तर माझ्याकडे जे मुलं होती ती मुलं ते आता कंटाळले, नंतर मी त्या पिल्लाला घेऊन बोकड्याला घरी आणण्याचा प्रयत्न केला। कोरोना के बाद बेहतर तालीम की फराहमी के लिए पीस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का बड़ा फैसला, कहा 50% फीस माफ़। कोरोना के बाद जो हालात हुए हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। ऐसे हालात में तालीम एक बड़ा संगीन मसला बन चुका है। इन हालात से दो चार होने वाले वालिदैन के लिए एक खुशखबरी पीस इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से आ रही है। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जनाब गौस पीर साहब ने वालिदैन से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा मौका है जो हर वालिदैन के लिए एक ख्वाब हो सकता है। यहाँ पर पीस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में बच्चों को बिना एडमिशन फ़ीस के दाखिला मिल सकता है और साथ ही बच्चों की स्कूल की फ़ीस आधी कर दी जाएगी। साथ ही किताबों के खर्चे को भी बहुत ही मुख्तसर कर दिया गया है और साथ में ये दावा किया जा रहा है कि इन सब सहूलियात के बावजूद कड़पा के बेस्ट टीचर्स के साथ बेहतरीन तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पीस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल से रब्ता कर सकते हैं। आपके बच्चों को इस साल अगर आप दाखिला कराए हमारे स्कूल में, पूरा का पूरा एडमिशन फ़ी माफ़ कर दे रहे हम, यानी 1 भी रुपये आप एडमिशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ आप देखें पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और कोर्ट के ज़रिए से क्या है 30% फ़ीस माफ़ किए थे ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, लेकिन हम और भी 2 कदम आगे बढ़कर इस साल क्या है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम 50% स्कूल फ़ीस माफ़ करके सिर्फ 50% स्कूल फ़ी आपसे चार्ज कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा क्या है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। 1 महीने से पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बहुत अच्छे से क्लासेस चल रहे और एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। यानी और तीसरा ये भी है आपको अपॉर्चुनिटी, बुक्स फ़ी भी क्या है हम आपको बोझ नहीं डालने बोलकर उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा डिज़ाइन करके बुक्स का फ़ी स्ट्रक्चर को क्या है बहुत कम दाम में आपको दे रहे हैं। यानी 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको। एक तो एडमिशन पूरा माफ़, दूसरा स्कूल फ़ी क्या है सिर्फ 50% पेमेंट करना पड़ता, और तीसरा अगर बुक्स का अमाउंट अगर बिल्कुल क्या है मुनासिब दाम, बिल्कुल मुनासिब दाम में क्या है बुक्स का क्या है दाम आपके सामने लाए हम। तो इस मौके को आप बेहतरीन मौका समझकर क्या है अपने बच्चों को स्कूल में फौरी तौर पे दाखिला कीजिए और अपने बच्चों को दुनिया आखिरत में क्या है कामयाब कीजिए। और 4 तरीके के एजुकेशन हम जो दे रहे हैं, एकेडमिक, बेस्ट एकेडमिक और आलिम कोर्स दे रहे हैं, डिप्लोमा इन आलिम कोर्स, हिफ्ज़ ऑफ द कुरान और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराटे, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स और पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट
हर जो एक्टिविटीज़ क्या है हम कवर कर रहे हैं, ये सब क्या है एक साथ आप पा सकते हैं। शहर कड़पा में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक का शोरूम। शहर कड़पा में मटीबाग के करीब अमजद मोटर बाइक्स के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक की शोरूम की इफ्तिताह अमल में आई। इस शोरूम में तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाली बाइक्स मौजूद हैं। ये कोमोकी नामी कंपनी के बाइक्स कड़पा में पहली बार फरोख्त किए जाएंगे। हालात हाजिरा और बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखकर इलेक्ट्रॉनिक बाइक बहुत ही बेहतरीन हल है। इस शोरूम की इफ्तिताह में वायएसआर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एसबी अहमद बादशाह, वायएसआर कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी अफजल खान, APNRTS डायरेक्टर BS इलियास साहब और दीगर अफराद ने शिरकत की। अहमद बादशाह और अफजल खान ने इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक की टेस्ट ड्राइव लेकर इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस का जायजा भी लिया। పెద్దపులికాడ అమ్జద్ మోటార్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ షోరూమ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇప్పుడు ఉండే పెట్రోల్ ధరలకు సరైన సమాధానం. ఈ పెట్రోల్ వెహికల్స్ టెక్నాలజీ అంతా, ఈ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ టెక్నాలజీ అంతా జపాన్ టెక్నాలజీ, అసెంబుల్డ్ ఇన్ ఇండియా. దాదాపు 4 గంటలు కనుక మనం దానికి ఛార్జింగ్ చేస్తే 100 కిలోమీటర్స్ వరకు మైలేజ్ రావడం అనేది చాలా బృహత్తరమైన మైలేజ్. నేను కూడా ఒక ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఏదైతే మన అమ్జద్ మోటార్స్ కురాబ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హీ హాస్ టేకెన్ ఏ వెరీ గుడ్ డిసిషన్, ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకొని కడప నగరవాసుల కోసం లో కాస్ట్ ఏదైతే ట్రావెలింగ్ చేయాల్సిన ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు బైకులు కొనడం జరుగుతూ ఉంది, స్కూటర్స్ కొనడం జరుగుతూ ఉంది. అన్ని రకాల మోడల్స్ కూడా ఈ కొమాకి అనే కంపెనీలో ఉండడం చాలా మంచిది. దీనికి ఏదైతే మన అమ్జద్ మోటార్స్కి ప్రతి ఒక్కరూ మన కడప నగరంలో వాసులు దీనికి వచ్చి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి దీనికి కొనవలసిందిగా మరియు దీని యొక్క టెస్ట్ రైడ్ని మనం చేసి దీనికి ఒక ఆస్వాదించవలసిందిగా నేను ప్రతి ఒక్కరికి కోరుతూ, రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్లో రాక తప్పదు. ఎందుకంటే ఈ పెట్రోల్ ధరలు ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ వలన చాలా హై పీక్ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ దేశవాసులందరూ ఈ పెట్రోల్ కొనడం కోసం చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది. అందుకోసం నేను మన కడప జిల్లా వాసులకు, కడప నగర వాసులకు అందరికీ ఈ అమ్జద్ మోటార్స్కి వచ్చి ఇచ్చేసి తప్పక ప్రతి ఒక్కరూ టెస్ట్ రైడ్ ఈ వెహికల్స్ అన్నీ చేయాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, ఈ యాజమాన్యానికి మరియు మన కురాబ్ గారికి నేను ఆయనకు ధన్యవాదాలు, మన కడప నగరానికి ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ తెచ్చినందుకు మరియు ఆయనకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।